आप देख रहे हैं TNB। अरविंद केजरीवाल साहब कहते हैं कि दिल्ली पर आज 1 रुपए का भी लोन नहीं, जबकि मैं ये कहता हूं दिल्ली सरकार पर आज लगभग 38,155 करोड़ रुपए का कर्ज है। सीएजी से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं तो आदमी वही भागता है जो स्वाभाविक है कुछ गलत कर रहे हैं। और तीनों रिपोर्टों में मैंने पूरी तरह विस्तार से आपको बताया किस तरह से गलत चीजें हुई हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो सीएजी के आधार पर सरकार से प्रश्न पूछा करता था, कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने की कोशिश करता था, आज वही सरकार सीएजी को कमजोर करने की कोशिश करता है। वही मुख्यमंत्री आज सरकार से संबंधित जो दस्तावेज हैं वो सीएजी को प्रस्तुत नहीं करता है। मैं इनके एक झूठ का पर्दाफाश आपके सामने कर रहा हूँ। एक बड़ी वीडियो वायरल हो रही है, वो वीडियो है, वो ये कहते हैं कि हमने पिछले 7 वर्षों में 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया, 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया। लेकिन मैं आज आपको तथ्यों के साथ मैं आपके सामने एक कोशिश करूंगा कि अरविंद केजरीवाल पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। जहां चुनाव होता है अरविंद केजरीवाल वहां बड़ी बड़ी बातें करते हैं और सच को छुपाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही उन्होंने एक झूठ बोला है साथियों। और अरविंद केजरीवाल ने लगभग पिछले 7 वर्षों में 27,684 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, जबकि गुजरात में वो कहते हैं कि उन्होंने 1 रुपए का कर्ज नहीं लिया। ये कर्ज कैसे कैसे लिया है वो फाइनेंशियल ईयर में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक टेबल के माध्यम से। ये टेबल है, हम आपको जानकारी दे देंगे। 15-16 में यही सरकार कर्ज लेती है लगभग 2,241 करोड़। 16-17 में यही सरकार कर्ज लेती है 1,696 करोड़। 17-18 में ये सरकार 1,906 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है। 18-19 में लगभग 2,800 करोड़ रुपए का कर्ज लेती है। 2019-20 में लगभग 4,541 करोड़ रुपए का लोन लेती है। और साथियों आज 21-22 अप टू 22 फरवरी तक ये सरकार 5,000 करोड़ रुपए का लोन लेती है। पिछले इन 7 सालों में लगभग 27,684 करोड़ रुपए का लोन अरविंद केजरीवाल ने लिया है। देखिए 3 रिपोर्ट टेबल हुई है। पहली बात तो ये कि आप समय टाइमिंग देखिए 2022 चल रहा है, रिपोर्ट कब तक की तलब हो रही है? 2018 तक, यानी कि डिले हुआ। तो इसमें क्या दर्शाता है कि अरविंद कहीं ना कहीं सीएजी से भाग रहे हैं। और ये वही अरविंद है जो सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर शीलाजी को घेरा करते थे। उस समय के तत्कालीन सीएजी विनोद राय की रिपोर्ट के आधार पर शीलाजी के चेहरे पे कालिक पोता करते थे। हालांकि सीएजी ने उस समय माफ़ी भी मांगी, आज तक वो साबित नहीं हो पाया। लेकिन यही मुख्यमंत्री जो सीएजी के लिए पैरविकार होते थे आज वो सीएजी से दूर भागते हैं, डॉक्यूमेंट नहीं देते। और ये बाकायदा पेपर में छपा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। आप ये देखेंगे, ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक ऑफिशियल कमेंट है जल बोर्ड से संबंधित, ये जो मैंने आपके सामने रखा भी, इसमें कहा भी गया है कि दिल्ली जल बोर्ड डिड नॉट प्रोवाइड अकाउंट्स फॉर ऑडिट, सीएजी इन्फॉर्म्स दिल्ली हाई कोर्ट। ये क्या दर्शाता है? नहीं कि सीएजी से अरविंद केजरीवाल भाग रहे हैं तो आदमी वही भागता है जो स्वाभाविक है कुछ गलत कर रहे हैं। और तीनों रिपोर्टों में मैंने पूरी तरह विस्तार से आपको बताया किस तरह से गलत चीजें हुई हैं। चाहे हम जल बोर्ड की हम बात करें, सीवेज की हम बात करें, या बजट को लेकर के गुमराह करने वाले जो बयान दिए जा रहे हैं। आज दिल्ली आज भी कर्ज में है। आज जो दिल्ली का कर्ज है, जो मैंने आपके सामने अभी भी रखा था, लगभग दिल्ली के ऊपर 27,684 करोड़ रुपए से ज़्यादा लोन है जो दिल्ली कर्ज में है। पिछले 7 वर्षों में 27,000 से ज़्यादा मैंने बताया है ये लोन में है। और उस समय जब दिल्ली रेवेन्यू जो डेफिसिट स्टेट थी प्लस होता था, आज माइनस में है। आप यदि जीडीपी को आप देखें, इससे तुलना करें सरप्लस को, तो माइनस 0.33% पहुंच गया है। तो दिल्ली की हालत पिछले 7 वर्षों में हुई है। और दिल्ली के अंदर जबकि आप बार बार बोलते बजट बढ़ा दिया, बजट एक नेचुरल है, समय के साथ बजट बढ़ता है। पर अफसोस ये है कि आप बजट आप समय पे खर्च नहीं कर पाते हैं। दिल्ली का लगभग 19.5% बजट का हिस्सा या तो लैप्स हो गया या वापस चला गया। क्यों चला गया? आखिर क्या कारण थे? ऐसे कई बड़े प्रश्न हैं जो सीएजी ने इसमें उठाए हैं और इस पे शायद जांच होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार मौन बनी हुई है। सैलरी बढ़ाई गई है विधायकों की, उस पर आपका क्या कहना है? अरविंद जवाब दे कि 1 रुपया नहीं लूंगा, मकान नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, एसी नहीं लगाऊंगा, सुरक्षा नहीं लूंगा। प्रश्न पूछिए उनसे।
एमएलए की सैलरी जरूरी है। यही व्यक्ति 7 साल में कितना बदल गया, याद होगा क्या कहा करते थे। एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल के लगातार प्रोमो में चलता था, एफिडेविट दे रहे हैं, एफिडेविट दे के कहा था, बच्चों की कस्में खाई थी। आज अपने घर के रेनोवेशन पर आप करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं, अपने लिए बड़ी बड़ी व्हीकल्स लेते हैं, बड़ी बड़ी सिक्योरिटी के लिए आप अरेंजमेंट करते हैं, और सर कौन फोड़ रहा है लोगों का? उन्हीं के एमएलए फोड़ रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी को पीट कौन रहा है? मुख्यमंत्री जी के अपने एमएलए अपने सामने पिटवा रहे हैं। तो सिक्योरिटी भी चाहिए, सैलरी भी चाहिए और रिश्वत भी चाहिए। इनके हवाला कांड में इनके अपने मंत्री जेल में, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ, 80% से ज़्यादा इनके मंत्री लोग या तो जेल में जा चुके हैं, संगीन आरोप में बाधित हैं। वैसे ही इनके लगभग 36 से 38 एमएलए बड़े संगीन आरोपों में एफआईआर है। एक नाम और जुड़ गया है, मंत्रिमंडल के कई लोग कानून मंत्री 420 में पकड़े जाते हैं। तो ये पूरे चरित्रहीन सरकार मैं कह सकता हूँ। 7 सालों में, क्या आपने 15 साल में शीला जी के समय में किसी इस तरह की घटना को देखा? तो 7 सालों में ये सब हो गया जो कभी दिल्ली ने नहीं देखा। तो वो दिल्ली आज भुगत रही है। तो अपने लिए तनख्वाह बढ़ाना अच्छा होता, खुशी होती मुझे कि 50 लाख लोगों के जो राशन कार्ड पेंडिंग हैं, उन राशन कार्डों पर अनुमति दी जाती। मुझे खुशी होती जरूरतमंद लोगों की पेंशन को खोला जाता। मुझे खुशी होती कि अस्पतालों में होने वाली जो मौतें थी, जिसकी हम मुआवजे की मांग कर रहे हैं, कोविड से हर व्यक्ति को मुआवजा दिया जाता, जिसकी जिम्मेवार और दोषी सरकार है। वो ना करके अपने एमएलए की सैलरी बढ़ाना, ये न्यायोचित नहीं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने संबोधन में अपने तमाम केजरीवाल सरकार पर सवाल उठाए हैं और जिस तरीके से केजरीवाल सरकार लगातार अपने मुनाफे गिनाती आई है, वहीं दूसरी तरफ आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार ने उनकी तमाम कमियां जो हैं वो गिनवा दी हैं। और अब देखना यही रहेगा कि आखिर जो कमियां गिनवाई गई हैं वो कितनी सही हैं और कितने नहीं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार दिल्ली के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरती नजर आ रही है और तमाम नुकसान और जिस तरीके से दिल्ली में किल्लत लगातार पानी की चल रही है, उसका मुद्दा भी आज यहाँ पर उठाया गया है। विधानसभा में जो बिल पास किया गया है वेतन बढ़ाने का, विधायकों के वेतन बढ़ाने का, उसको लेकर भी आज जो है चौधरी अनिल कुमार ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर, अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNB न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।